आप सुनते होंगे कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं होता। हर विपत्ति का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। एक अंधा आदमी लुइस ब्रेल सीख सकता है। एक ड्रॉप आउट एल्बर्ट आइंस्टीन इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। आप ही ना कोई संदेश। संदेश का क्या मतलब? रिटन कम्युनिकेशन, रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स जो पत्र को है शताब्दियों से यूज किया जा रहा है। किस लिए? इसलिए एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बताने का जरिया, टॉकिंग। लव लेटर्स, स्वीट हार्ट्स, प्रेमिकाओं को लिखना। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ए दिलरुबा। तो नमस्ते मेरे बाल सखाओं, कैसे हो मेरे बच्चों? अच्छे हो बच्चों? देखो, आप सुनते होंगे कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं होता। हर विपत्ति का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जब तपता है तभी जाकर वो मजबूत। तो मेरे बच्चों, घबराइए नहीं। आप देव क्लासेस से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आप अवश्य सीखेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है बेटा। जब एक अंधा आदमी लुइस ब्रेल सीख सकता है, एक ड्रॉप आउट एल्बर्ट आइंस्टीन इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। आज वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में। तो मित्रों, मेरे बच्चों, सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर आप जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो अवश्य बढ़ते रहेंगे। तो आप बढ़िए, पढ़िए और सीखिए, ये मेरा वादा है। आइए हम आपको सिखाते हैं अंग्रेजी में पत्र लिखना। तो देखते हैं मेरे बच्चों, लेटर राइटिंग, पत्र। पत्र को क्या कहते हैं? चिट्ठी। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, जाने कहां तुम चले गए। तब देखिए बेटा, चिट्ठी न कोई संदेश। संदेश का क्या मतलब? रिटन कम्युनिकेशन, रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स जो पत्र को है शताब्दियों से यूज किया जा रहा है। किस लिए? इसलिए एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बताने का जरिया, टॉकिंग। पत्र लिखना मतलब आधा मिलने के समान है। लोग कहा करते थे पुराने जमाने में, ऋषि मुनियों ने, कि पत्र लिखने का मतलब क्या है? हाफ मीटिंग, आधा मिलने के बराबर है। एंड दे, व्हाट इज दे? यहां लेटर्स के लिए दे आया। कंटिन्यू टू इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, लिखने की जो शब्दों की जो ताकत होती है मेरे बच्चों, उसकी ताकत बहुत ही। शब्द जो है क्या है? पत्र लेखन एक गागर में सागर में डालने वाली जैसी, एक अपने छोटे से पेज पर अपने वो सारे फीलिंग्स को शब्दों में बांध देना ही लेटर लिखना है मेरे बच्चों। दे आर यूज टू कन्वे, कहना। कन्वे का मतलब कहना, इंफॉर्मेशन, सूचना देना। एक्सप्रेस फीलिंग मतलब आपकी फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स, फीलिंग ऑफ अ हार्ट। इफ यू आर बैडली हर्ट, किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो, इफ यू आर अंडर पेन, if you are suffering from something, if you are feeling some kind of a love, then you can write a letter. So a letter is a written message addressed to a person, loved one, or to organizations. Now, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर पत्र लिखना है तो कितने तरह के हो सकते हैं? और कुछ नहीं, दो तरह के लेटर होते, फॉर्मल
एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। टाइप्स, प्रकार, टाइप का मतलब प्रकार। देयर आर टू टाइप, माने दो तरह के लेटर्स होते हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर्स के हम आपको यहां पर जब चर्चा करेंगे बच्चों, यहां पर हम फॉर्मल लेटर की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आपका जो क्लिप आएगा उसमें इनफॉर्मल लेटर्स की बातें होंगी। बिजनेस लेटर, कैसे, जो बिजनेस पर्पस के लिए, जो आप व्यापार करते हैं, आपके पिताजी करते हैं, आपका दोस्त करता है, उसके लिए भी एक प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, किसी चीज मंगवाना है, आप उसके लिए पत्र लिखेंगे, मेकिंग रिक्वेस्ट कि ये चीज हमें चाहिए, तो उसका भी एक फॉर्मेट आता है, उसको भी आपको लिखने के लिए मैं सिखाऊंगा आगे वीडियोस में। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, आप किसी जॉब में हैं, किसी पोस्ट पर हैं, किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं, आप एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट कराना चाह रहे हैं और कुछ चीजों की आवश्यकता है, आपने किसी मैसेज को लिखा कि सच एंड सच ये चीजों की आवश्यकता है, कृपया हमें ये नीचे लिखे हुए चीजों को उपलब्ध कराने का प्रयास करें, तो ये आपको प्रोफेशनल लेटर्स हो गए। एप्लीकेशंस, सेल्स ऑफ कंज्यूमर्स, आप सेल्स वाले, आप कहीं बिग बाजार गए, आपका ओवर बिलिंग हो गया, आपने खरीदा कुछ, बिल आपको कुछ मिल गया, आपको एक लिख कर देना पड़ेगा कि हमने ये सर्टेन चीजें खरीदी लेकिन हमें बिल जो था उससे ज्यादा मिला, चीजें हमने कम खरीदी लेकिन हमको पैसा ज्यादा कटा, तो हमारा रिफंड किया जाए। तो हम कस्टमर सर्विसेज को लेटर लिखेंगे, एक रिटन मैसेज डालेंगे और जाकर उसमें जाकर उसको रिसीवर लेंगे। ऑफिशियल लेटर्स फॉर फॉर्मल पर्पस लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस टू द एडिटर। अब एडिटर को देखिए, एडिटर क्या होता है बेटा, आपकी समस्या को नहीं हल करेगा, ये आपके पत्र को पेपर में पब्लिश कर देगा, समाचार बना देगा, समाचार, आचार, खट्टा मीठा मिलाकर इसको परोस देगा। आप जब पेपर हजारों लाख लोग पहनते, ये समस्या सबके नजर में जाएगी, तो लोग पूछेंगे कि भाई बात निकली है तो दूर तक जाएगी मेरे दोस्तों। जब समस्या पब्लिश हो गई तो कान पर जूई रेंगेगी, हाई ऑफिशियल्स पूछेंगे, मिनिस्टर्स पूछेंगे कि भाई आप बैठे हुए हो, मैंने पेपर में देखा, आप क्या कर रहे हो, आप समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हो। तो समस्याओं का निदान होगा मेरे बच्चों अगर आप लिखेंगे तो। एकेडमिक लेटर्स, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, एकेडमी में आगे बढ़ेंगे, क्लास 10th के बाद 11th में जाएंगे, 11th के बाद 12th में जाएंगे, हम आपको 11th 12th में भी वीडियोस आप लाइव प्रोवाइड करेंगे मेरे बच्चों, आप बस जुड़े रहिए। 11th 12th के क्लासेस में भी हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, जो आपका शिक्षा का उद्देश्य है, सच एज यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज है, बिहार हमारा तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए जानता है, हमारा बिहार वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज को जानता। आप नालंदा गए होंगे मेरे बच्चों, आप विक्रमशिला भी गए होंगे, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जन्म नहीं हुआ तब हमने यूनिवर्सिटी की जन्म दिया। हमारा डीएनए कितना मजबूत हो सकता है। आप बिहार के बच्चे हैं, लोग कहते हैं बिहार के बच्चों को नहीं आता, आप अपने इतिहास को देखिए, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां महावीर का जन्म हुआ, जहां अशोक आया, वहां का डीएनए का क्या पूछना। हमने बहुत सारे किताबें लिखी, हमने रामायण की चर्चा की, हमने डेमोक्रेसी को बढ़ाया। आज 500 आदमी को बैठाने के लिए नए सांसद बनाने पड़ते हैं। आप सोचिए वैशाली में 7,000 आदमी बैठता है, सोचिए कितना बड़ा संस्था रहा होगा बिहार। ये है हम लोग। तो मेरे बच्चों, आप अपनी योग्यता को पहचानिए, आप पढ़िएगा, आप में वो योग्यता है, जाकर आप देख लीजिए कि दिल्ली के हर हॉस्टल में बिहार के बच्चे बड़े भूखे रहकर पढ़ते हैं और यूपीएससी बीपीएससी में सब नंबर 1 के बच्चे हैं। अगर आप जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तो आप भी उस सपने को पूरे करेंगे। स्कॉलरशिप्स फॉर द रिसर्च पर्पस। नाउ
द सेकंड पार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फॉर्मल के बाद मैंने बताया था कि इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पर्सनल लेटर्स। इसको लिखा जाता है रिटेन टू फ्रेंड्स, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, जो आपसे जुड़ा हुआ है, एक्वेंटेंस मतलब जो रिलेटेड हो, एक्वेंटेड जो आपसे जुड़ा हुआ हो, ऑफन फॉर ए सोशल पर्पस, बहुत सारे सोशल पर्पसेस होते हैं, शादी है, विवाह है, आपको मित्र से कोई कंडोलेंसेज है, हैप्पी न्यूज़ है, ये बहुत सारे तरह की सूचना आपको होती है, उसको देना। फ्रेंडली लेटर, दोस्तों को लिखना। शेयरिंग योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स को, आप घूमने गए, नालंदा घूमने गए, आपने वहां देखा, आपकी इमोशन जागी। कभी क्या करता है बेटा, वर्ड्सवर्थ चला जा रहा था घूमते हुए, और जब वो नदी के किनारे जब देखा तो क्या लिखता है? वर्ड्सवर्थ की कविताओं को जब आप देखेंगे तो आप क्या देखते हैं? आई सॉ ए होस्ट ऑफ डैफोडिल, मैंने डैफोडिल्स, एक छोटा सा फूल होता है, कहता है कि मैंने एक डैफोडिल्स के को देखा, डांसिंग, टॉसिंग देयर हेड्स इन द ग्ली। अब देखिए बेटा, फूल जो हवा में इधर उधर झोंके मार रहा था, तो डांसिंग, कहने फ्लावर डांस, तो ये कविता होती है। तो वही अपने फीलिंग्स को उसने कविता के रूप में लिखा, आपने कहानी के रूप में लिखा, आपने पत्र के रूप में लिखा, आपने लिखा कि मैं वहां गया तो मैंने मित्र देखा, मेरे मित्र, अगर तुम नालंदा जाओगे तो वहां के भव्य मीनारों और इमारतों को देखकर तुम्हें गर्व महसूस होगा। ये आपका इमोशन हुआ, ये शब्दों में आपने उसको डाला। लव लेटर्स, अपने स्वीट हार्ट्स को, प्रेमिकाओं को लिखना। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ए दिलरुबा। तो ये सनम, स्वीट हार्ट्स, लव वंस, देखिए बेटा, स्वीट हार्ट्स, डार्लिंग, द वर्ड डार्लिंग इज वेरी मिसअंडरस्टूड। डार्लिंग कोई भी हो सकता है, जो प्यारा है। योर फादर में बी योर डार्लिंग, योर मदर में बी ऑल्सो योर डार्लिंग, योर सिस्टर में बी योर डार्लिंग सिस्टर, डार्लिंग मदर। डार्लिंग शब्द बुरा नहीं, आप उसको गलत चीजों से जोड़ते हैं। स्वीट हार्ट मदर भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, एक प्रेमिका भी हो सकती। तो आप किसी एक रूप में ना पड़े, इसके विभिन्न रूपों में घुसे और फिर अपने शब्दों में उसको खोलते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। नाउ सम स्पेशलाइज, विशेष तरह के लेटर जो होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे प्रिंसिपल्स को लिखना है, मास्टर्स को लिखना है, डीन्स को लिखना है, स्कॉलरशिप्स के लिए लिखना है, एडमिशंस के लिए लिखना है, जहां आपको एडमिशन लेना है किसी इंस्टीट्यूशन में, उसके लिए लिखना है। कवर लेटर जो होता है वो एक कंपनीज एक रिज्यूमे से जुड़ा हुआ था। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। वर्ड है रिज्यूमे, रिज्यूम नहीं। बायोडाटा होता है, बट अब बायोडाटा बहुत आउटडेटेड वर्ड हो गया बेटा, लिखिए रिज्यूमे। आप किसी को सामने बोलिएगा, अब पूछिए किसी से क्या लिखा है तुमने, तो बोलेगा रिज्यूम लिखे हैं। नो, बोले सॉरी सर, इट इज रिज्यूमे। गॉट इट? समझा आपने? हाईलाइटिंग रिलेवेंट, जो जुड़ा हुआ है, स्किल्स जो आपसे, जिस हुनर से और जो अनुभव आपको है। आप अगर मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए रिजाइनेशन, मैं नहीं काम करूंगा, तो रिजाइन किया, आई रिजाइंड, लिख कर देना। फॉर्मल नोटिस, जहां भी आप जॉब करेंगे आपको 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर की नोटिस देनी पड़ती है, लेकिन नहीं दीजिएगा तो आपकी पूरी की पूरी तनख्वाह कट जाएगी। अगर आप अचानक जॉब छोड़ देंगे, हो सकता है वो आप पर केस कर दे, आपको जहां जाना जाएंगे ज्वाइन करने, आपको ज्वाइन नहीं करने देगा, कहेगा कि वहां से नो ऑब्जेक्शन लेकर आइए। एपोलॉजी, क्षमा। मान लीजिए आपसे कोई गलती होती है, मनुष्य क्या है बेटा, गलतियों का पुतला। टू आर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन।
मिस्टेक करना मनुष्य का गुण है बेटा। मनुष्य तो मिस्टेक करेगा, गलती करना, मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन क्षमा जो कर देता वो भगवान बन जाता है बेटा। तो क्षमा करने की कला सीखिए। गलतियां होंगी, गलती हर उम्र में होती है, हर बच्चों से होती है, बड़ों से होती है, बूढ़ों से होती है, मर्द से होती है, औरत से होती है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबसे गलती होती है। लेकिन गलती करना कोई अपराध नहीं है, पर गलती से सीखना, अगर गलती करते हैं ये अपराध नहीं, लेकिन गलती से ना सीखना ये अपराध है। तो इससे बचें, जुड़े रहिए, सीखते रहिए। आप कभी भी गलती होगी, ये नेचुरल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप 10 बार लिखेंगे, 11 बार लिखेंगे, परफेक्शन आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा मेरे बच्चे, एक दिन में नहीं होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैंने चला दिया और सीख लिया। हाँ, लेकिन अगर एक सप्ताह आपने देख लिया तो फिर जीवन में नहीं भूलेंगे कि कैसे लेटर लिखा जाता। नाउ कंडोलेंस, कोई मर गया, मृत्यु जीवन का बहुत बड़ा सत्य है मेरे बच्चों। उर्दू में कहा गया है, कुल्लुल नफ्सुल जायकुल मौत। हर वो नफ्स मतलब जो मनुष्य है, जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु को प्राप्त हो। नेकेड वी कम, नेकेड वी शैल गो। हम क्या लेकर आए थे? रिश्ते भी तो कहा गया कि तुम क्या लेकर आए थे, तुम्हारा है क्या, तुम क्या लेकर जा रहे हो। तो जब मरेंगे तो उसके लिए हम कंडोलेंस लिखेंगे। ऑफरिंग एम्पैथी, सपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉस। अपने मित्रों को सांत्वना देंगे कि मेरे मित्र, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, हम अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते। मृत्यु एक निश्चित है। डेथ इज ओनली सर्टेन एंड एमिनेंट। वही एक निश्चित है और इट इज अनअवॉइडेबल। राजा परीक्षित ने अपने से बचने के लिए तक उनकी भविष्यवाणी हुई थी कि तक्षक नाग उनको डांसेगा। उसने सारे नागों को मरवा दिया, उस पेड़ को भी कर दिया उसको। लेकिन जब मृत्यु आनी थी तो फूल के रूप में उसके पास आए। तो मृत्यु को से बच नहीं सकते बेटा। जब मृत्यु आएगी, नोबडी कैन एस्केप, कोई उससे नहीं भाग सकता बेटा। सर्कुलर लेटर, लार्ज ग्रुप, जैसे आप ऑफिस में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, डीए का कुछ पैसा मिलना है, कुछ नोटिस होनी है, उसका सर्कुलेशन होगा। फॉर्म, किसी फॉर्म को लिखना है, जिसका काम होता है रूटीन कम्युनिकेशन। महीने में एक बार कम्युनिकेशन होगी, बिल्स की चर्चा होगी, रिसिपिएंट्स की चर्चा होगी। ओपन लेटर, खुला हुआ पत्र होता है, जो जूलियस सीजर के मरने के बाद एक विल के रूप में पढ़ा गया। ब्रूटस की स्पीच होती है। रोम में प्रथा है, जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसकी डेड बॉडी को रखकर स्पीच बोली जाती है, भाषण दिया जाता है। तो उस भाषण में जब एंटोनियो ने उसके विल की चर्चा की, जो रिटन लेटर के फॉर्म में था, तब लोगों ने सुना और जब जाना कि सीजर उनके लिए कितना प्यारा था, हर लोगों के लिए पैसा छोड़ के गया, अपना गार्डन देकर गया कि लोग वहां जाकर उसके गार्डन में टहलें, उसके बागीचे में अपने आनंद लें। तब लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया मेरे बच्चे। तो ये हुआ ओपन लेटर। नाउ स्टेप बाय स्टेप, हर कदम पर उसका लेटर का एक स्टेप्स होता है बेटा। क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ेंगे, पहले इसके आपके दिमाग में खाता होना चाहिए कि क्या करना है। लेटर लिखने के लिए हमेशा एक फ्रेश पेज, कभी भी जहां से आप आंसर लिख रहे हैं बीच से लेटर लिखने का प्रयास ना। एक फ्रेश कॉपी जो मिलेगी आपको रूलदार, उसमें से कुछ भी नहीं लिखा हो, इस तरह से पेज को फोल्ड कर लेना है और यहां पर लाइन पड़ गई,
उसको आपको लिखना है। पहला स्टेप, स्टार्ट विथ सेंडर्स एड्रेस। सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, जिसको हम भेज रहे हैं। सपोज आप रामलाल हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे 108 बी, जहां भी आप रहते हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस 3 लाइन में होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन्स। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। दूसरा होता है डेट। लेटर जब लिखेंगे तो लेटर के डेट यहां सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, खाली। उसके बाद यहां डेट लिखेंगे। ये वर्ड डेट नहीं लिखना है, डायरेक्ट डेट लिखेंगे। आज की डेट क्या है? सपोज कर लीजिए कोई भी डेट हो जो आपका डेट का एग्जामिनेशन हो। सपोज कर लीजिए कि 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी 20,000। आप इस तरह से लिख देंगे, डेट वर्ड नहीं लिखिए, सिर्फ तारीख लिखेंगे इस तरह से। नाउ ये हो गया। राइट द रिसीवर्स एड्रेस। हु इज रिसीवर? जिसको आप लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं। फॉर्मल लेटर है, प्रिंसिपल्स को लिख रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर जनरल को लिख रहे हैं, जो आपके क्लास 10th में जो सिलेबस में सब इसी तरह के रिलेटेड है। प्रिंसिपल को लिखिए, एक लाइब्रेरी में बुक चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिखिए, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो जो प्रश्न होगा उसी के अनुसार हम सेंडर से एड्रेस लिखेंगे। नाउ राइट द सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स। सर, पहले लोग लिखते थे डियर सर, आप सिर्फ सर और मैडम लिखिए। आप डियर सर भी लिख सकते हैं, सर लिखिए। मैम देखिए, एम देखिए, स्पेलिंग देखिए, खासकर यहां मैंने पोस्टॉफिक। बहुत लोग जो लिखते हैं, मैडम का शॉर्ट फॉर्म यही होता है। आप मैडम भी लिख सकते हैं, MADAM, लेकिन मैम देखिए, ये जो लिखेगा मॉडर्न इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, मैम। बहुत लोग लिख देगा MAM, मैम। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये करेक्ट है। अब देखिएगा बहुत जगह MAM, व्हाट इज मैम। बच्चे भी बोलते हैं हेलो गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए स्पेलिंग क्या है, बच्चा बोलेगा MAM मैम। नो, इट इज मैडम का शॉर्ट फॉर्म है बेटा, मैम। मेन बॉडी, जो लेटर का जो मेन पार्ट होगा, लेटर जो होगा तीन बॉडी में डिवाइड होना चाहिए। लेटर शुड बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पत्र को 3 भागों में विभाजित कर कर लिखना है। लेटर शुड बी इन 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ में मैंने इसकी चर्चा की है, आप देख लीजिए। राइट सब्सक्रिप्शंस, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू सर। ये तरीका है। अब वो काम करे या नहीं करे, पहले आप उसको बोलिए कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं सर कि आपने ये काम किया, आपने इस पत्र को पढ़ा, आपने उस पर ध्यान दिया, तो पहले ही उसको थैंक यू कह दो। सोचेगा अरे यार हमने किया भी नहीं, फिर भी। ये तरीका है बेटा, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। ये भाषा की सुंदरता और कोमलता है। भाषा से सुंदर कुछ नहीं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा। तो ऐसा बानी लिखना कि मन आपको शीतल करे, अब खुद और वाह उसी। अब लेटर को क्लोज कर देना है, योर सिंसियरली लिख देना है। आपका नाम जो भी नाम हो, राम श्याम दिनेश महेश गणेश। मेरा नाम अजय, तो मैं अजय लिख दूंगा। सपोज कोई विजय लिख रहा था, वो विजय लिख देगा। अब आइए, अब देखिए बच्चों, मैंने एक
क्वेश्चन की चर्चा की है। लेटर टू द एडिटर, एडिटर न्यूज़पेपर का होता है। जो भी न्यूज़पेपर आपके लोकल नेशनल डेलीज रहेगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली, लोकल डेली। बच्चे लिख देते हैं सीबीएसई में, तो +2 के बच्चे, 9th के, 10th के, लोकल डेली। ये कोई पेपर नहीं है मेरे बच्चों। लोकल डेली का मतलब क्या? वो पेपर जो लोकली आपके इलाके में आता है, जिसको बिकता है, जैसे दैनिक जागरण है, आज है, दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है। तो लोकल डेली या नेशनल डेली जो नेशनली पब्लिश है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, तो मैंने जो लिखा है, तो ये एडिटर को लिखना है किसके बारे में? फ्रीक्वेंट, रेगुलर, ब्रेकडाउन, बिजली का कटना, ब्रेकडाउन हो जाता है। लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया। अरे व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश इज दिस? कट हो गया? व्हाट इज कट? कट, इट इज ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होती है। जब उस पर होता है तो पावर हाउस से उसकी बिजली काट दी जाती है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे कि लेटर जो लिखना है, एक एडिटर को लिखना है। एडिटर कोई होता नहीं, लेकिन ये लेटर को पब्लिश करेगा, और वो किस संबंध में? फ्रीक्वेंट, लगातार बिजली कटने के संबंध में। अब ये देखिए, मैंने जैसा बताया था, ये सेंडर एड्रेस है 108 हंसा विहार, नेहरू पथ, पटना। सिंपल सा, आप कहीं भी रह रहे हो, वो आदमी जो है रह रहा है वो हंसा विहार में है। आप हो सकते हैं वैशाली में होंगे, हो सकता है आप नागपुर रह रहे हो सकता है आप गया में रह रहे हो सकता है आप शेरघाटी में रह रहे हो सकता है आप गरवा में रह रहे हो सकता है आप औरंगाबाद में रह रहे हो सकता है आप अरवल में रह रहे हो। कहीं भी आप रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं उसका एड्रेस लिखिएगा। और एड्रेस कोई इमेजिनेटिव भी हो सकता है, कल्पना कर लीजिए। कहां आप रह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेटर में एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस की जरूरी है, वो सेंडर्स एड्रेस जो लिख रहा है। अब ये डेट देखिए, 8 फरवरी का मैंने डेट दिया है, कल्पना के रूप में लिखा है। अब ये देखिए, द एडिटर, टू नहीं लगाना है मेरे बच्चों। बच्चे लगा देते हैं टू, आदत है टू, जैसे लेटरों में लिखेंगे टू, तो नहीं, यहां टू नहीं लिखना है। यहां सिंपली आपको क्या लिखना है? द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स और पटना। ये द क्यों लगा है? फिर न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगता है। डेफिनिट आर्टिकल, द इज एडेड। आर्टिकल की मैं चर्चा करूंगा जब ग्रामर पढ़ाऊंगा, आप जुड़े रहिएगा। तो देखिएगा, मैं जब आर्टिकल बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि द डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। यह जगह का नाम पटना, आप समझ चुके होंगे। अब आइए, यह सैल्यूटेशन है सर और मैम, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए मैम का स्पेलिंग एम, ये देखिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैंने किया। मैम, कॉमा है। सब्जेक्ट, विषय कहां है? रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी बाउंड। याद कीजिए कहां था? ये था आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में था ना, रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। वही सब्जेक्ट जो क्वेश्चन होगा उसी में सब्जेक्ट रहता है मेरे बच्चों। सब्जेक्ट की चिंता करनी ही नहीं है, वो आपके प्रश्न पत्र में दिया रहेगा। आप सीधे उठा के वहां से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब मैं लिख रहा हूं ये लेटर, कौन सा लेटर? ये लेटर जो लिख रहे हैं आप, टू ड्रॉ द अटेंशन, किसका अटेंशन? ध्यान आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। फ्रीक्वेंट, लगातार ब्रेकडाउन जो हो रहे हैं, लाइंस कट रहे हैं। कहां हो रही है? हमारी लोकेलिटी में। आपकी लोकेलिटी अलग हो सकती है। ये जिसने लिखा उसका हंसा विहार कॉलोनी है, वो नेहरू पथ में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं फ्रीक्वेंट। अब ये देखिए, ये पैराग्राफ 1 हुआ। अब यहां से पैराग्राफ 2। मैंने पहले भी बताया कि 3 पैराग्राफ में लेटर होना चाहिए मेरे बच्चों। पहले पैराग्राफ में आपने देखा ये इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है। मैंने वही चीज लिखा जो यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक,
जिस पद समस्या, इसी विषय पे तो लिख रहे हैं मेरे बच्चों रिगार्डिंग, फिर तो मैंने भी लिखा, खाली क्या लिखा कि मैं लिख रहा हूं ये लेटर टू ड्रॉ, ये सब हर लेटर में आप लिख सकते हो इस तरह से। अब यहां से देखिए, यहीं से आ गए हम, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन आवर लोकेलिटी, आप कहीं भी, तो देखिए कितना आसान है, कितना इजी है। एक बार आप देख लीजिए, लोकेलिटी का नाम आप जानते हैं, आई एम राइटिंग जरा सीख लेना, ड्रॉ अटेंशन हर में जोड़ देना, इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आए देखिए मेन बेरे, अब देखिए इसी चीज को हम फिर दोबारा उठाए कि फ्रीक्वेंट रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक, देखिए कितना आसान है। यहां पर हल्का सा अटेंशन दिया, आर वेरी कॉमन, अब साधारण सी समस्या है सर। रेसिडेंट रहने वाले कहां के, हंसा विहार, वही चीज जहां के लोग हैं। कॉलोनी एवरी डे, रोजाना, ड्यूरिंग कब, दौरान, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है इवनिंग, शाम में। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गेट इंटरप्टेड, डिस्टर्ब हो जाता है। टीवी पर नहीं देखते थे पुराने समय में, अचानक टीवी पर आ गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बाधा के लिए खेत, तो बाधा, आप कैसे बाधा, पढ़ रहे हैं लाइन कट गई, बाधा आ गई, कहीं जा रहे हैं अचानक लाइन कट गई, किसी की बारात आ रही है, अचानक कोई फंक्शन हो रहा है, तो सब बंद, अरे जनरेटर कुछ 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 लोग दौड़े, जनरेटर स्टार्ट करो, जनरेटर, बाधा आ गई। विदाउट एनी राइम एंड रीजन, कोई वजह नहीं होती मेरे बच्चों, हैबिट है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जान रहा है, सारी तैयारियां होती हैं, दशहरा में, दिवाली में, फिर भी लाइन कटता है। छोटा सा बाढ़, आंधी आ गया, पानी आ गया, लाइन काट देते 2 घंटा। अरे भाई क्या आप करते हो, ये कोई एक साधारण सी समस्या, हर साल हो रहा, बार बार हो रहा, और अभी तक आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, सिटीजन, पीपल मतलब सिटीजन मतलब लोग, जनता, बैडली, बुरी तरह से अफेक्टेड है बेटा। लोगों की जिंदगी जो है वो बुरी तरह से अफेक्टेड है। द डार्क स्ट्रीट, जो गलियां अंधेरी हो चुकी हैं, डार्क स्ट्रीट, देखिए स्ट्रीट के आगे डार्क लगाया, एडजेक्टिव का प्रयोग किया, विशेषण, अंधेरी गली, विशेषण, कैसी गली, अंधेरी गली। टर्न्स इनटू हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, माने लोगों के लिए एक सुनहरा मौके के रूप में आता है कि चलो यार बिजली कटी, चलो किसी की दुकान से चुपचाप कुछ उठा लेते हैं, कुछ छेड़ के आ जाते, किसी पर कुछ कमेंट बाजी कर देते, कोई जा रहा उसे कैश मार दे। वुडलैंड्स एंड ईव, रोड साइड ईव टीजर, नामों में रोड रोमियोज तैयार होकर जुल्फों को झाड़ कर खड़े हैं, बहु बेटियां जा रही हैं, उनको देखकर कमेंट्स मार, ईव टीजिंग कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कि डिस्पाइट, इसके बावजूद कि हमने सेवरल हम्बल्स रिक्वेस्ट किए, बहुत सारी विनतियां की, कंप्लेन किया, सूचना दी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं। टू एड्रेस द इश्यू, इस जो हमारी जो समस्या था उसका समाधान करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। इट इज हाई टाइम, यही सही समय है, हाई टाइम। लिखने का तरीका है बेटा, टाइम को तो मेजर नहीं, बट लिखने का तरीका है कि इट इज हाई टाइम टू मेक अ वेकअप कॉल, जगाने की जरूरत है, किसको, टू द ऑथोरिटी कंसर्न, टू हुम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सो दैट, क्योंकि स्ट्रिक्ट मेजर, कड़ा एक्शन लिया जा सके, एड्रेस करने के लिए समस्या को कैसे समाधान करना, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल इज ए फ्रेज, एज सुन एज पॉसिबल। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद कर रहा हूं, इन एंटिसिपेशन, संभावना में कि आप इस काम को कर देंगे। तो योर सिंसियरली, लिखने वाला अजय कुमार है, उसने अपना नाम लिख लिया, आप जो भी होंगे आप अपना नाम लिखें। तो मेरे बच्चों,
आप सीखने के लिए तत्पर रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ये माना कि जिंदगी 4 दिन की है, ये माना कि जिंदगी 4 दिन की है। और मेरे बच्चों, ये बहुत होते हैं 4 दिन, बहुत होते हैं। 4 साल बनिस्पत 40 साल। अगर आपने 4 साल लगातार पढ़ने से जुड़े रहे तो आपका जीवन 40 साल आराम। और जो 4 साल इधर उधर घूमेगा वो 40 साल तक झेलेगा मेरे बच्चे। इस बात को समझना है, इस बात को मानना है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। देव क्लासेस से जुड़िए। धन्यवाद।